हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल का। कोई भी एफईए का प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो बेसिकली हम क्या है 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के कितने स्टेप्स होते हैं? 4 स्टेप्स। सो स्टेप नंबर 1 is divide the domain into number of parts. ओके अगर हमारे पास कोई एक डोमेन है, सपोज ये डोमेन है, तो हम क्या करते हैं, इसको नंबर ऑफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ओके सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्क्रिटाइजेशन। सेकेंड स्टेप जिसको बोलेंगे हम क्या है, एलिमेंट मैट्रिक इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं। जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, जो स्प्रिंग की स्टिफनेस होती है उससे कंपेयर करते हैं और उसकी एक मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो हर एक एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक एक इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। ओके जिसको हम बोलेंगे लोकल इक्वेशंस और लोकल मैट्रिक्स इक्वेशंस। लोकल मैट्रिक्स इक्वेशंस। ओके हर एक एलिमेंट की अपनी खुद की एक मैट्रिक्स होती है। तीसरा हम असेंबल करते हैं all element matrix equations and form global matrix equation, ठीक है, जिसको हम GME भी बोलेंगे। जितने भी लोकल मैट्रिक्स इक्वेशन होती है हर एक एलिमेंट की, उन सबको हम क्या करते हैं, एक जगह असेंबल करते हैं और ग्लोबल मैट्रिक्स इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप इज impose global boundary condition। ठीक है, जहां कहीं पे भी जो भी बाउंड्री कंडीशन दी है, अगर मोमेंट इज इक्वल टू 0 दिया है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 दिया है, कहीं पे कोई पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स की वैल्यू दी है, ठीक है, ये जितनी भी बाउंड्री कंडीशंस होती है, सब बाउंड्री कंडीशंस को हम क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं एंड देन वी सॉल्व द इक्वेशन। ओके सो ये 4 ही स्टेप हम हमेशा क्या करते हैं, हर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ओके अब यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलेंगे ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स एंड लोकल कोऑर्डिनेट्स। इसको पहले समझ लेते हैं। ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके अब ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारे पास अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ओके और हमने ये सपोज एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को मान लिए, दिस इज y axis and this one is x axis, okay and our object is placed upon here। हमारा ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट रहेगा, यहाँ पर ये एक पॉइंट रहेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, नोड्स बोलेंगे, ओके और ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हमने सपोज 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था, इसको 2 एलिमेंट्स के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर
एक और नोड आ गया, ठीक है। तो अभी ये नोड नंबर 1 हो गया, ये नोड नंबर 2 एंड नोड नंबर 3, ओके। ये एलिमेंट नंबर 1 एंड ये एलिमेंट नंबर 2, हमने इस ऑब्जेक्ट को डिस्क्रिटाइज किया, उसके नोड डिफाइन कर दिए, ओके। अब ये जो नोड की जो लोकेशन है, ये जो पॉइंट रहेगा, हमने क्या किए, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये इसका कोऑर्डिनेट्स 0 0 है। सो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, मतलब ये विथ रिस्पेक्ट टू दिस 0 0, हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो नोड्स है, इस नोड्स के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना पड़ेगा। एक यहाँ पर, ओके, एक इधर रहेगा एंड तीसरा यहाँ पर रहेगा, ओके। सो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चाहे दूसरा कोई एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर हो, ओके, तो इस ऑब्जेक्ट का भी जो कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, तो इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये 0 0 जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसी को क्या करते हैं, रेफरेंस मानते हैं, ओके। एक दूसरी सिस्टम होती है, इसको हम बोलते हैं लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, ये जो एलिमेंट हमने फॉर्म किए, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, ये अपने खुद के एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, ओके। तो उसको बोलते हैं हम लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज अगर हमको ये ऑब्जेक्ट था हमारा, जिसके अंदर हमने 2 एलिमेंट के अंदर उसको कन्वर्ट किए, तो ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा, जिसके अंदर ये मान के चलेगा हमारा जो नोड है ये 1, ठीक है, ये 1 1 जो नोड रहेगा, इसके अंदर लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए इसकी पोजीशन 0 0 रहेगी, ओके। और सेकंड जो ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम शुरुआत करेंगे, तो सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर शुरुआत करने के बाद में इसका जो नोड रहेगा, ये तो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से 2 नंबर का नोड है, ठीक है, लेकिन लोकल कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये क्या रहेगा, ये 1 नंबर का नोड रहेगा, ठीक है। तो सपोज अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इसको हमने 2 एलिमेंट्स के अंदर तोड़ दिए, ये एलिमेंट नंबर 1 एंड ये एलिमेंट नंबर 2, ओके। तो यहाँ पर ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये तो हो गया 1 2, ये भी क्या रहेगा 2 एंड दिस इज 3, ये हुआ ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, जहां पर हमने पहले इसको देख लिया, ओके। लेकिन लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से क्या करेगा, ये इसको 1 2 और इसको वापस से क्या करेगा, ये 1 मान लेगा, और ये जो दूसरा नोड रहेगा इसको 2 मानेगा, ओके। और ये जो फर्स्ट नोड रहेगा, इस फर्स्ट नोड के लोकल कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0 0, ओके, इस एलिमेंट के लिए। और जो सेकंड जो एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट के लिए भी ये जो नोड्स रहेंगे, इस नोड्स का जो कोऑर्डिनेट रहेगा, ये रहेगा 0 0, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट की अपनी खुद की क्या बन जाती है, एक अलग से कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाती है, ओके। तो उसको क्या बोलते हैं हम, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये जो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है, ओके। पहला तो एक पूरे ऑब्जेक्ट के लिए लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाए। सपोज यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 था, ये वाला, ओके, ऑब्जेक्ट नंबर 1, और दिस इज अवर ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट के लिए एक लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगी, या फिर ये एक एलिमेंट के लिए लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगी। जैसा अगर एक ऑब्जेक्ट के लिए लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनती है, कि पूरे इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट्स हैं, इस पार्ट्स को डिवाइड करेंगे, और ये 1 2 3 4 यहाँ पर भले ही हमको नजर आ रहे, लेकिन नोट्स के अंदर ये 1 2 1 2 1 2 1 2 ही लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर ये 1 2, यहाँ पर था ये 1 2, लेकिन जब कोऑर्डिनेट के लिए हम उसको यूज करेंगे, तो कोऑर्डिनेट के लिए पहला जो कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट रहेगा, ये 0 0 रहेगा, और इस 0 0 के हिसाब से हर एक पॉइंट के क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होगी। अब एलिमेंट के हिसाब से अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर हमने कंसीडर किया, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हर एक एलिमेंट की अपनी खुद की क्या रहेगी, एक लोकल कोऑर्डिनेट रहेगा, ओके।
तो इस तरह से हम लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करेंगे। पहले तो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे हमने देखे, पूरे यहाँ पर ये 0 0 रेफरेंस रहेगा और इस हिसाब से ही जितने भी ऑब्जेक्ट और जितने भी एलिमेंट्स इस डोमेन के अंदर आएंगे तो वहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन होंगे। लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हर एक ऑब्जेक्ट का या फिर हर एक एलिमेंट का अपना खुद का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो। ओके, यहाँ पे समझा सबको? चलो अब हम हमारा वापस बताओ ना सर, कौन सा वाला? पिछला पार्ट जब बताया थोड़ा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों भी बता दो थोड़ा। ओके, एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ पर ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है। ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई एक कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं इसको, ये वाई एक्सिस रहेगा हमारा और ये रहेगा हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये जो रेफरेंस है 0 0। अब यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट आने दो, यहाँ पर रहने दो, यहाँ रहने दो, यहाँ रहने दो, यहाँ रहने दो। ओके, तो हर एक पॉइंट के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, इन ऑब्जेक्ट्स का जो कोऑर्डिनेट डिफाइन होगा। सपोज ये 1 1 रहेगा, 1 2, ओके। 1 2 रहने के बाद में इसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट। तो हम अगर इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट रहेगा, ओके, सपोज ये x1 पॉइंट है एंड ये जो पॉइंट रहेगा दैट विल बी y1 पॉइंट। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, x1 y1, ओके, इस एक्सिस के हिसाब से। सिमिलरली अगर यहाँ पर हमको इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, इस नोड का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये सपोज ये y2 रहेगा एंड दिस इज x2, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा, ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये x2 y2 इस तरह से रहेगा। ओके, दूसरा जो कोऑर्डिनेट्स होता है उसको हम बोलते हैं लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। लोकल कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स का अपना खुद का एक कोऑर्डिनेट होता है। ओके, तो सपोज यहाँ पर अगर हमको ये एलिमेंट है, ये 1 ये 2, इसके नोड नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। ओके, अब ये मानेगा कि ये मैं अपने हिसाब से अपने एरिया का राजा हूँ, ऐसा बोलेगा। ये क्या बोलेगा, मैं अपने एरिया का राजा हूँ, तो हमारी ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारी रहेगी। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा इसका 0 0, ओके, और यहाँ पर जितनी भी लेंथ रहेगी उस लेंथ के हिसाब से ये अपना मान लेंगे। सपोज ये L लेंथ है तो ये L0, ओके, इसका एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर और यहाँ पर सेम लेंथ के दोनों भी एलिमेंट, ओके, तो इसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा ये फर्स्ट नोड का और ये सेकंड नोड का, ये क्या रहेगा, ये रहेगा 0 0 और इसका रहेगा L0। इसको बोलेंगे हम लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, और ग्लोबल कोऑर्डिनेट के हिसाब से कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर अगर हमने देखें तो दिस इज जो भी पॉइंट रहेगा, सपोज ये xn कोई है और इसका जो पॉइंट रहेगा yn जो भी रहेगा, तो ये yn xn इसके रहेंगे ग्लोबल कोऑर्डिनेट, xn yn ये रहेंगे ग्लोबल कोऑर्डिनेट एंड 0 0 इसके लिए बन जाएगा लोकल कोऑर्डिनेट। समझ में आया?